अगर आपको भी जवान का प्रीव्यू देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, तो लेट मी टेल यू, प्रीव्यू वर्ड का मतलब होता है एक ऐसी एड या फिर एक ऐसा चलचित्र जिसमें हमें ऐसे सीन या अलग अलग शॉट्स दिखाए जाएं जो कि इन फ्यूचर हमें मूवी या सीरीज में देखने को मिलने वाले होंगे। अब आप व्यूअर्स को जो इससे प्रॉब्लम हो सकती है वो है एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आप इसको देखो एक बार ध्यान से, सब कुछ देखने में कितना ज्यादा स्टनिंग लग रहा है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया या तो सब कुछ डार्क है या फिर नाइट के टाइम पे अंधेरे में शूट किया गया है। देखो इस चीज का कंक्लूजन तो ऑलरेडी निकल चुका है, क्योंकि जवान मूवी की शूटिंग ऑलरेडी अप्रैल 2022 में खत्म हो चुकी थी। लेकिन एक चीज जो सोचने वाली है कि अगर प्लान के हिसाब से सब कुछ सही था, सब बढ़िया चल रहा था, तो फरवरी 2023 में एक पूरा चेस सीक्वेंस रीशूट करने की क्या जरूरत पड़ गई, जिस पर सोने पर सुहागा अगले ही मंथ मूवी को ज्वाइन कर लेते हैं संजय दत्त। उसके अगले ही मंथ इस मूवी में एडिशनल 2 सॉन्ग शूट किए जाते हैं, इंक्लूडिंग दीपिका पादुकोण स्पेशल अपीयरेंस, जिसके बाद की मूवी की शूटिंग फाइनली खत्म होती है अप्रैल 2023 में। ये तो आने वाला समय या फिर खुद मूवी ही बताएगी कि आखिर इन सब के पीछे की रीजनिंग क्या थी, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 7 सितंबर 2023 में, यही कुछ 2 महीने बाद। लेकिन यही प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती, मूवी पहले ही 2 से 3 बार ऑलरेडी डिले हो चुकी है। लेकिन इसके ऊपर आगे बात करने से पहले आपको क्या लगता है इस बार फिर से डिले होने के कितने चांसेस होंगे? सोच रहे होंगे कि इतने डिलेस क्यों? तो लेट मी टेल यू, बहुत सारी रिपोर्ट्स सामने निकल कर आई है जो कि इस मूवी के डिले होने के रीजन को जस्टिफाई भी करती है। क्योंकि क्या आपने मूवी के प्रीव्यू में नोटिस किया कि शाहरुख खान अपनी एज से काफी ज्यादा यंग दिख रहे हैं? अगर तो हाँ, तो लेट मी टेल यू, ये मूवी में उनको यंग दिखाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि एक स्टोरी से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में वीडियो में आगे बात करूंगा। बट इफ नहीं तो ये जान लो कि रेड चिलीज, जो कि एसआरके की एक प्रोडक्शन कंपनी है, जो कि साथ के साथ वीएफएक्स भी प्रोड्यूस करती है, जिन्होंने मेक श्योर किया कि वो जो भी बिग स्क्रीन के ऊपर दिखाएं वो एकदम एक्यूरेट हो विद इट्स कलर, सिनेमेटोग्राफी एंड मोशन, जो कि एकमात्र बिग रीजन है मूवी के लेट होने का। इस पे मेरा कहना तो यही होगा कि आखिर चलो देर आए तो दुरुस्त आए। अब मूवी ढंग से आई भी नहीं है, लेकिन ये कॉपी गैंग जो सामने निकल कर आ रही है एंड जवान को हर तरीके से बैश करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे इंटरनेट टॉक्स में जवान को हाईली इंस्पायर्ड बताया जा रहा है, जिसको कि इंटरनेट गैंग कॉपी का टैग तो जरूर दे रही है, लाइक फ्रॉम अपरिचित, मून नाइट, बॉडीगार्ड, बाहुबली 2, द लॉयन किंग, वल्ली माई एंड सो ऑन। और एटली के ऊपर हर जगह से हाईली इंस्पायर्ड होने के एक्यूजेशंस भी लग रहे हैं। देखो फिलहाल तो मूवी किसी ने नहीं देखी, इसलिए ये बेनिफिट ऑफ डाउट लेकर जा रही है, लेकिन एक बार रिलीज हो जाए फिर हम भी इस थुचुक गैंग का पार्ट बन जाएंगे अगर ये सब ट्रू निकलता है। अब देखो कुछ नया आया हो और उसके ऊपर दिमाग ना दौड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो भी डेटा इस प्रीव्यू को देखकर ऑब्जर्व किया और इंटरनेट से मिली हुई लीड्स को जोड़कर कुछ थ्योरीज बनाई, जो कि है थ्योरी नंबर 1। एसआरके का कैरेक्टर एक कैंसर पेशेंट होगा इस मूवी में, जिसके बाद बहुत ही कम समय होगा एंड लास्ट स्टेज पर होने की वजह से वो जल्द ही इस दुनिया से जाने वाला होगा। लेकिन वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना चाहता होगा, जो कि रीजन है एनवायरनमेंट के हजार्डियस होने का। एंड यही मूवी का प्लॉट पॉइंट भी होगा कि इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से लोगों में कैंसर डेवलप हो रहा होगा, जिसका विक्टिम एसआरके खुद बन जाएगा। और सोने पर सुहागा मूवी दिल्ली की लोकेशन में सेट है और वहां का पोल्यूशन तो हंसते खेलते आदमी को रुला दे। आयरनी। अब यही एक रीजन है जो हो सकता है एसआरके के कैरेक्टर को पहले प्रीव्यू में जवान यानी कि यंग दिखाया गया हो, लेटर वो मिलिट्री को ज्वाइन कर ले, लेकिन वो उससे ज्यादा ना हेल्प कर सके किसी भी तरीके से, और फिर कैंसर के बाद फाइनली अपना सिर मुंडवा दे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि कैंसर पेशेंट्स के बाल झड़ने लग जाते हैं। इन अ वे इंटरनल टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से सनकी होना शुरू हो जाए, अपने मोटिव से भटक जाए और पागलों वाली हरकतें करने लग जाए, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा। थ्योरी नंबर 2, अब एक बहुत ही पॉपुलर फैन थ्योरी जो ये कह रही है मूवी में शाहरुख खान का डबल रोल होगा, जिसमें कि बिग एसआरके गवर्नमेंट ऑफिशियल होने का रोल प्ले करेंगे, इसको कि सिस्टम ने जकड़ रखा है। एंड यंग एसआरके अपनी मां को प्रॉमिस करेंगे कि वो इस सिस्टम को हराकर हर हालत में तबाह करेंगे, जो सही है वो सच हो पाए। आई थिंक थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जवान तो बहुत सुन रहे हैं हम मूवी में, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले मूवी का नेम था सन की, जो कि बेस होने वाली थी छोटे भाई के कैरेक्टर के ऊपर। जस्ट लाइक मेंटल है क्या, मूवी का नाम कैरेक्टर चेंज होकर जजमेंटल है क्या कर दिया गया था, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी ऑफेंड ना हो। सेम इस मूवी के साथ भी हुआ है, जिसमें अपने जवान यानी कि सोल्जर को बचाने के लिए छोटा भाई सन की हो जाएगा एंड उसकी सनक जाने के बाद बस करो, सब कुछ यही देख लोगे क्या? मूवी में देखने के लिए भी कुछ बचा लो। थ्योरी नंबर 3, आखिर क्यों इतने ज्यादा दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि मूवी में डबल रोल ही होगा? तो आप जरा एटली के पोर्टफोलियो को उठाकर देखो, इन्होंने जो भी मूवीज बनाई है, जिसमें से कि एटली की 4 पॉपुलर मूवीज, जिनमें से 3 की हैं थेरी,
मर्सल, बिगिल, जिसमें प्रोटैगनिस्ट का डबल या फिर ट्रिपल रोल है। एंड यही इंटरनल सोर्सेस ने भी कंफर्म किया है कि जवान में डबल या फिर ट्रिपल रोल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मूवी में इतना नहीं, बहुत सारे फन फैक्ट्स भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि नंबर 1, प्रीव्यू में दिखाए जाने वाला डांस सीक्वेंस जो कि मूवी के नाम सन की को जस्टिफाई करती है। अगर आपको ना पता हो तो सबसे पहले पेपर पर जो रफ ड्राफ्ट था मूवी का वो था लॉयन, जिसको कि ये फोटो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। नंबर 2, एक बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन है, सलमान खान एंड अक्षय कुमार के फैंस जो कि एक्यूज कर रहे हैं कॉपी होने का शाहरुख खान के खड़ने, बैठने, उठने, खाते, सोते, नाचते, चलते फिरते और इवन की हगने के स्टाइल को भी ये कॉपी है, जिनको ये नहीं पता कि अगर अपने खुद के ही पिताजी का करियर उठाकर देखा जाए तो वो बेस्ड है सिर्फ कॉपी पेस्ट के ऊपर। नंबर 3, मूवी अभी अच्छे से आई भी नहीं है, ना ट्रेलर ना प्रोमोज, लेकिन स्टिल पीपल आर गोइंग क्रेजी अबाउट इट। बॉक्स ऑफिस पर प्रेडिक्शन की जा रही है कि मूवी 150 से 200 करोड़ तक में ओपनिंग कर लेगी बिकॉज ऑफ इट्स क्रेज एंड बज़। और इतना ही नहीं, लोग ये भी चाहते हैं कि अगर ये रिकॉर्ड ब्रेक ना भी कर पाए तो एटलीस्ट फर्स्ट डे के ऊपर जो पठान मूवी ने ओपनिंग की थी वो उससे ज्यादा तो कमाए, जो थी 130 करोड़। नंबर 5, जवान अब तक की सबसे हाईएस्ट या फिर एक्सपेंसिव मूवी होने वाली है नॉन थिएट्रिकल राइट्स को लेकर, जिसमें कि इंक्लूड होते हैं म्यूजिक राइट्स, सैटेलाइट राइट्स एंड डिजिटल राइट्स, जिनको की खरीदा गया है अप्रोक्सीमेटली 250 करोड़ में, कि मूवी के बजट से पूरे 30 करोड़ ज्यादा है, क्योंकि मूवी का बजट है 220 करोड़। अब बस वेट करना होगा इस चीज में कि मूवी जल्दी से आए और बॉक्स ऑफिस में ये सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दे। नंबर 5, जवान अब तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट एंड एक्सपेंसिव मूवी होने वाली है अपने थिएट्रिकल राइट्स को लेकर। अगर इसके बाद जो आसपास कोई मूवी है जो कि नॉन थिएट्रिकल राइट्स को लेकर बिकी है वो है लक्ष्मी बॉम्ब, ओवर 125 करोड़, जिसके बाद आती है 10 करोड़ के साथ रॉबर्ट 2.0। एंड इतना ही नहीं, अब जो पहली 2 मूवीज होने वाली हैं वो SRK की ही होगी, 250 करोड़ विद जवान, 230 करोड़ विद देयर अपकमिंग मूवी दुनकी। देखो SRK का कमबैक तो बहुत ज्यादा एपिक तरीके से हुआ है बिग स्क्रीन्स के ऊपर। सबसे पहले रॉकेट द नाम्बी इफेक्ट मूवी में, इसके बारे में मेरे के पास वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। देन विद द एक्सटेंडेड कैमियो इन ब्रह्मास्त्र, जिसको आई डू नॉट हैव टू से कि लोगों ने कितना ज्यादा पसंद किया। जिसके बाद की पठान की रिकॉर्ड ब्रेकिंग अर्निंग, एंड अब जवान जिसने की रिलीज होने से पहले ही अपना प्रॉफिट बनाना शुरू भी कर दिया है, एंड जिसके ही नक्शे कदम पर चल रही है उनकी नेक्स्ट अपकमिंग मूवी दुनकी। ये मूवी अभी प्रमोशन शुरू करने से पहले ही बहुत अच्छे तरीके से खुद को प्रमोट करना चालू कर दी है मूवी की स्टार कास्ट को लेकर, बिकॉज इसमें जो नाम जुड़े हुए हैं बहुत हद तक बहुत ज्यादा मास ऑडियंस को गैदर करेगी। वो कैसे? तो जिस चीज ने मेरा सबसे ज्यादा दिमाग खराब किया वो है विजय सेतुपति का कैरेक्टर। बंदे की एक लुक ही काफी है तुम्हें शॉक करने के लिए। लिटरली ही प्रूव दैट 6 पैक बॉडी इंडस्ट्री में टिकने के लिए या फिर अपनी बॉडी शोकेस करने के लिए, बिकॉज बस गूदा होना चाहिए उस लुक को कैरी करने का। बेस्ट एग्जांपल इन विक्रम मूवी। हिज मूवीज लाइक सुपर डुलक्स, विक्रम वेदा, 96 आर द परफेक्ट एग्जांपल। ये बंदा दिल जीतने में कितना ज्यादा कामयाब है। इसके बाद अगर बात करें डायरेक्शन की तो नोबडी इज फ्रिकिंग टॉकिंग अबाउट एटली। इस प्रीव्यू को देखते वक्त दिल तब जल उठता है जब एटली का सिग्नेचर स्टेप हमें देखने को मिलता है, वही हाथ से मिट्टी झाड़ने वाला जो पुरानी विजय एक्स एटली कोलैबोरेशन में मूवीज में देख चुके हैं। जो कि एक रीजन भी होने वाला है कि मैं इस मूवी के लिए पर्सनली इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डायरेक्शन एंड विजन। एंड हैरानी वाली बात यह है कि सबको छोड़कर SRK ने सिर्फ एटली को ही पिक किया इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस मूवी की मेन हाईलाइट जिसके ऊपर कोई बात तक नहीं कर रहा है, एंड विच इज अ वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन इन पास्ट एज वेल, इस मूवी का म्यूजिक विच इज गिवन बाय अनिरुद्ध रविचंद्र। देखो वैसे तो आप इन्हें जानते ही होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो जवान से पहले इनका कुछ ऐसा काम जो कि फिनोमिनल है, लोगों ने सुना भी होगा एंड मैंने भी अपनी बहुत बारी वीडियोस में यूज किया है, बट दे डू नॉट नो अबाउट देम, इज फ्रॉम मूवी विक्रम, जिनमें की गाने और उसका टाइटल ट्रैक खुद अनिरुद्ध ने बनाया था। इस मूवी का अगर आपने टाइटल ट्रैक सुना है और उसके ऊपर ग्रूव किया है तो वो भी, प्लस उसके गाने विजय की अपकमिंग मूवी लियो एंड अब जवान में भी वो म्यूजिक देते हुए दिख रहे हैं हमें। ट्रेलर से सुनकर आपको अंदाजा मिल ही गया होगा कि आखिर इसका म्यूजिक किस लेवल का होने वाला है। ट्रस्ट मी, अनिरुद्ध का काम आई ऑलवेज एडमायर। वो फील ही नहीं होने देता कि आप मूवी को देख रहे हो या उसे जी रहे हो। देखो कंक्लूजन में कहने के लिए मेरे पास इतना ही है कि जो सलार ने अपना प्रोमो रिलीज करके अपनी बज़ को ऊपर किया था जवान के प्रीव्यू के आने के साथ, थोड़ा मिट्टी में मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फैंस की फर्स्ट प्रेफरेंस अब जवान बनते हुए दिख रही है। एंड ऑल्सो हैवी सदर्न कास्टिंग इन जवान, जैसे कि एटली, नैनतारा, विजय सेतुपति एंड अनिरुद्ध रविचंद्र की टारगेट ऑडियंस को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर देती है एंड उन्हें और भी ज्यादा एक्साइट होने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद से कि ये था मेरा पूरा टेक जवान के प्रीव्यू के ऊपर। अगर आप मेरे किसी भी पॉइंट के साथ एग्री करते हो तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है इफ यू आर लुकिंग फॉर यूनिक वीडियो एडिटिंग सर्विसेज, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी विद द लिंक गिवन
given in the description either on my Instagram, my Telegram or my business email. The portfolio is given in the description only. एक ड्राइव का लिंक होगा और उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है. So if you want to get your work done from me, you can always contact me. Because इतना ही नहीं, slots are very limited. मैंने कुछ initial clients को discounted price offer किए थे. Now only few slots are left. So confirm your booking today only. इसके बाद से कि इस वीडियो में बस इतना ही. वीडियो को अगर नहीं किया तो लाइक कर दो, पहले से नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए यू कैन एक्सप्लोर माय चैनल. एंड अभी मैंने रिसेंटली देखी 72 हूरे मूवी, जो कि क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या बनकर निकली, इसका की रिव्यू ये रहा आपके सामने. इसके बाद से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.